आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं इसके ऊपर, चार्ट के ऊपर। मैं आपके साथ चार्ट जो है वो शेयर करता हूं, मुझे बताइएगा कि आपके पास जो है वो चार्ट शेयर हो रहा है। एक मिनट जस्ट। अच्छा जी, वन मिनट जस्ट। अच्छा, चार्ट वगैरह सबके पास जो है वो शो हो रहा होगा। तो अच्छा, अब इसके अंदर जिस सेटअप के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो इंशाल्लाह उसकी जो ट्रेड है, मोस्टली जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने जब इसके ऊपर वीडियोस बनाई थी तो मैंने आपको ये कहा था मैं आपको एडवांस सेटअप जो है वो इनगल्फिंग का बताऊंगा जो इस टाइम काम कर रहा है। सही है, किसी उसके अंदर जो है वो आपको क्या कहते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस इन्हीं कैंडल्स को देखते हुए, ना कोई मूविंग एवरेज है, ना कोई वॉल्यूम है, ना कोई और चीज़ है, इन्हीं कैंडल्स को देखते हुए आपने जो है जो रूल्स आपको बताऊंगा उनको फॉलो करके इंशाल्लाह जो है वो आप जब बैक टेस्टिंग करेंगे तो एक दो बार चार बार तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये सेटअप कितना परफेक्ट जो है वो काम कर रहा है। सही है, सेटअप्स जो है वो मल्टीपल सेटअप्स है जिनके ऊपर मैं काम कर रहा होता हूँ और सिग्नल जो है वो दे रहा होता हूँ, लेकिन ये सेटअप जो है वो मैं आपको स्पेशल जो है बताने वाला हूँ। सबसे पहले इसके अंदर एक चीज़ आप समझ लें, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई बेसिक चीज़ नहीं बताऊंगा तो इस वजह से जो न्यू ट्रेडर है इतना तो उनको पता ही होगा कि इनगल्फिंग बनती किस तरह से है सिंपल, और जो ब्रेक होती है इनगल्फिंग वो किस तरह से होती है, और फिर उसके बाद जितनी चीज़ें होती हैं। तो हम इसको दो जो स्टार्ट के अंदर बेसिक सेटअप्स है उनके थ्रू हम इसको जो है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे इस ट्रेड को। अच्छा, सबसे पहले आप ये चीज़ देख लें कि इसको मैं पूरी पूरी जो क्या कहते हैं उसको कैंडल्स बना के तो नहीं आपको जो है वो यहाँ पे बताऊंगा, मैं सिंपल इस तरह से बता देता हूँ कि ये एक इनगल्फिंग बाय है, दूसरी इनगल्फिंग बाय है और तीसरी इनगल्फिंग बाय है। सही है, दो हो जाए या तीन इनगल्फिंग बाय हो जाए। सही है, जब मैं चीज़ें आपको बताऊंगा तो उसके अंदर ये रूल्स आपके इंशाल्लाह जो है वो काम आएंगे। तो यहाँ पे थोड़े से कलर्स मैं तेज कर लेता हूँ ताकि अच्छा, तो ये जो तीन आपकी जो है वो इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है। सही है, ये इनका लोअर पॉइंट है, यानी कि जो भी इनगल्फिंग बाय आपकी होगी, जो सबसे इन तीनों में से जो सबसे नीचे आ रही होगी उसका जो है वो हम क्या ले लेंगे, लो ले लेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर वो सेल है तो जो सबसे ऊपर आ रही होगी उसका हम जो है वो ले लेंगे, अगर वो ऑलमोस्ट आपकी 80% ओवरलैप के अंदर पड़ी हो। ठीक है, अगर वो आपकी 80% ऑलमोस्ट जो है वो ओवरलैप, थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन इतनी ओवरलैप के अंदर अगर वो पड़ी हुई है तो जब भी ये वाली जो इनगल्फिंग्स हैं जब भी ये ब्रेक होती हैं, ठीक है, अब जब ये ब्रेक होती हैं तो इसके अंदर सेम टाइम फ्रेम अगर है, सही है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा सेम टाइम फ्रेम, यानी कि फॉर एग्जांपल ये भी H1 है, ये भी H1 की इनगल्फिंग है, ये भी H1 की इनगल्फिंग है, और इसने H1 की कैंडल ने नीचे जाकर जो है वो क्लोजिंग दे दी है। सही है, जब दो
या तीन हो, तीन होंगी तो सबसे बेस्ट है, दो होंगी तो तब भी चलेगा, लेकिन इसकी ट्रेड्स आपको अच्छी मिलेंगी। अभी मैं आपको पूरी बैक टेस्टिंग करवाऊंगा, देखेंगे आप कितने से टाइम के अंदर कितनी अच्छी मार्केट जो है वो ट्रेड देती है। अब इसके अंदर ये तीन जो कैंडल्स इनगल्फिंग बाय बनी है, सेम टाइम फ्रेम की कैंडल जो है जब उसको ब्रेक कर देगी तो हम ट्रेड जो है वो यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है, ये इसका टाइम फ्रेम, ये सेम टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसके अंदर जो मेन चीज़ जो हमने देखनी है ना वो ये देखनी है, अगर ये दो या तीन है और ये H1 की है तो जो ब्रेक करने वाली कैंडल है वो भी H1 की होनी चाहिए, सही है। ये टाइम फ्रेम इसके अंदर मस्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसको उड़ा देते हैं और इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अब है एक कैंडल हमारे पास जो इनगल्फिंग बाय की है, सही है, H1 के अंदर है। अब यहाँ पर जो ब्रेक करने वाली कैंडल है ना, इसको अगर ये एक कैंडल है फिर हमें H4 की कैंडल चाहिए, ठीक है। अगर ये इनगल्फिंग बाय एक ही पड़ी हुई है, किसी भी एरिया के अंदर मार्केट इनगल्फिंग बाय बना के अप साइड पे चली गई थी, अब उसके अंदर जो ट्रेड है वो तो बाय की ट्रेड किस बेस पे है, किस तरह से बनेगी, फिल्टर लेवल है, उसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस डाली हैं, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम न्यू सेटअप को डिस्कस कर रहे हैं। जब ये ब्रेक होगी, सही है, अगर एक कैंडल है इनगल्फिंग बाय की तो फिर बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो चाहिए, लेकिन अगर यहाँ पर दो या तीन इनगल्फिंग बाय पड़ी हुई है तो उसके नीचे H1 की एक कैंडल भी क्लोज हो जाएगी तो वो इनफ है, ठीक है। तो ये इसका सबसे जो है वो क्या कहते हैं उसको इम्पोर्टेंट रूल है, ये आपने जो है वो माइंड के अंदर रखना है। इसी रूल के ऊपर जो है वो हम चल के इसकी बैक टेस्टिंग को जो है वो देखेंगे। अब जब ये ब्रेक होगी तो फिर उसके बाद ये जो कैंडल है हमारे पास, जिसको हम ब्रेक कैंडल कहेंगे, सही है, ये फॉर एग्जांपल आपकी इनगल्फिंग बाय और ये ब्रेक हो चुकी हुई है। अब ये जो आपकी इनगल्फिंग बाय ब्रेक है, इसके अंदर से हमने सेल की ट्रेड जो है वो फाइंड करनी है। उसके लिए ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये आपका कितने पिप्स का हो सकता है, 100 पिप्स से तो इन डेज के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा आसान है ना कि ये 150 पिप्स का होगा, जो है वो 200 पिप्स का होगा, इस तरह से कितने भी पिप्स का हो सकता है। तो हम इसके अंदर से सिंगल पॉइंट एंट्री को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। वो तो जब आप ट्रेड लेते हैं तब होता है कि अगर आप कहें कि इस पॉइंट से मार्केट इसकी जो है वो रिवर्स होगी, उसको भी हम देख सकते हैं, लेकिन चूंकि ये एरिया बहुत बड़ा होता है तो इसकी जो विक होती है ना वो अगर 20 पिप की भी अपोजिट लगती है, 30 पिप की भी अपोजिट लगती है तो वो उसके चांस होते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम इसका जो है ना जोन वो बना लेंगे, ठीक है। हमें यह भी पता होगा कि इसके जो चांस है रिवर्स होने के, पिन पॉइंट वो कौन सा पॉइंट है, उसको भी जो है वो हम वो लाइन भी हमारे माइंड के अंदर होगी जब हम प्राइस को फाइंड करेंगे। और अगर इसका जोन बनाया जाए तो फिर हम इसके पिन पॉइंट से कितने पिप्स का जो है वो जोन हम बनाएंगे, सही है। तो ये इस तरह से करके हम इसको जो है फाइंड करेंगे। और फिर इसी तरह से उसके ऊपर ये अगर हमारा सेल का जोन है, ठीक है, तो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये इसके बनते हैं 40 पिप्स, ठीक है। तो ये इसका सेम जो है वो आपका एसएल हो जाएगा, ये आपका एसएल हो जाएगा। और इसका जो टीपी होगा, आपका जो पिन पॉइंट है ना, फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि पिन पॉइंट ये है नीचे वाला एरिया, ठीक है। यहाँ से पिन पॉइंट से ये जो इंशाल्लाह आपको ट्रेड देगी 60-70 पिप्स इजीली देगी, और इससे ज़्यादा आप 100 पिप्स वो तो फिर आपकी अपनी उसके ऊपर है कि इसको कितना होल्ड करना चाहते हैं, सही हो गया। तो इस तरह से लेके हम इसको इस जोन के ऊपर जो है वो ट्रेड को देखेंगे। इसके बेसिक रूल मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम ये वाली जो कैंडल है, जिस तरह से हमारे
हमारे पास जो है वो कैंडल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इस कैंडल को हमने फिल्टर करके इसके अंदर से पिन पॉइंट एरिया निकालना है। वो पिन पॉइंट एरिया आपका, अगर मैं इस कैंडल के हिसाब से बात करूंगा ना, तो वो कहीं पर भी निकल सकता है, सही है। अगर मैं इस तरह लगा देता हूं कि ये आपकी इनगल्फिंग बाय है और ये ब्रेक हुई पड़ी है, वो एरिया यहां पर भी निकल सकता है, सही है। वो एरिया ऐसे भी निकल सकता है सेल के लिए, वो एरिया यहां पर भी निकल सकता है, ऐसे भी निकल सकता है, वो एरिया यहां पर भी निकल सकता है इस तरह से, वो एरिया यहाँ पर भी निकल सकता है, वो एरिया यहाँ पर भी निकल सकता है, वो एरिया यहाँ पर भी निकल सकता है पूरी। यानी कि इसके अंदर सबसे पहले तो ये आपने माइंड बना ले कि ऐसा नहीं है कि आप ये कोई इसका फिक्स जो है ना वो देखेंगे, ठीक है। कोई इसके अंदर फिक्स जो है वो नहीं सोचना कि इसकी जो है वो बिल्कुल टॉप से बनेगा या बिल्कुल स्टार्ट से बनेगा, ठीक है, या इसके अंदर कोई भी इस तरह का, क्योंकि जब हम बैक टेस्टिंग करेंगे ना, तो ये चीज़ जब आप पहले से इन चीज़ों को क्लियर करके बैठेंगे तो आप खुद फिर फाइंड करेंगे कि कहाँ पर ये चीज़ पड़ी हुई है। जब वो चीज़ आपको मिलेगी तो आपको खुद पता लगेगा मार्केट जो है वो रिवर्स होगी, सही है। तो ये चीज़ है। अगर इसके अंदर हमें किसी भी किस्म का कोई फिल्टर करने के बाद, अगर हमें फिल्टर करने के बाद कोई भी इसके अंदर जो है वो जोन नहीं मिलता, फिल्टर एरिया नहीं मिलता, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उस कंडीशन में, जब इसके अंदर कोई भी फिल्टर जोन नहीं पड़ा हुआ, उस कंडीशन में फिर हम एक जोन को जो है वो फिक्स कर लेंगे कि फिर हम हर बार यहां से लेंगे, सही है। वो जोन यहां से स्टार्ट से भी हो सकता है, एंड से भी हो सकता है, वो किस कंडीशन की बेस पे ऊपर होगा वो जब मैं बैक टेस्टिंग पे जाऊंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैंने बताई हैं, ये आपको क्लियर हो गई हैं। जब हम इसको फिल्टर करेंगे उसके लिए हमें H1 की कैंडल चाहिए, 30 मिनट की जो है वो कैंडल चाहिए, सही है। 30 मिनट से नीचे हम नहीं जाएंगे। अगर आपकी 30 मिनट की कैंडल जो है वो जो उसका फिल्टर जोन है वो टेस्टेड पड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम H1 के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, सही हो गया। उस कंडीशन में H1 पे शिफ्ट हो जाएंगे अगर 30 मिनट हमें नहीं मिलता। अगर 30 मिनट है तो फिर हम 30 मिनट को ही जाके उसी के ऊपर जो है वो जोन को लेंगे, लेकिन उसके साथ H1 का होना जरूरी है क्योंकि उसके साथ आपकी जो एक्यूरेसी है वो इंक्रीज होती है। अब मैं इसको डिलीट करके यहां से बैक टेस्टिंग के ऊपर जा रहा हूं। अब दो चीजें हैं, एक तो ये है कि मैं इसकी बैक टेस्टिंग करूं जाके यहां से स्टार्ट, ठीक है, जनवरी से फरवरी से, तो उसका बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है, सही है। उसकी रीजन ये है कि आज की डेट के अंदर मार्केट में क्या चल रहा है, उसके लिए जो बैक टेस्टिंग है ना वो करंट जो हमारे पास वीक्स या मंथ चल रहा है वहां से हम करेंगे, सही है, ताकि ये पता लगे कि आज की डेट में क्या चल रहा है, इन वीक्स के अंदर क्या चल रहा है। तो उसके लिए हम जो करंट मंथ है यहाँ से जो है वो इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे और यहाँ पर इसकी बहुत सारी एग्जांपल जो है वो हमें मिल जाएंगी, चाहे मार्केट ऐसे ऊपर गई है, नीचे आई है, ये है सारा इसके अंदर जो है वो कवर हो जाएगा। तो मई के मंथ से जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे मंथ जो है वो क्लोज हो रहा है। और अच्छा, ये यहां से हम जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल थी मई का जो मंथ है उसकी। अब इसके अंदर H4 की कैंडल जो है ना, H4 की कैंडल इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय, सही है, ये इसके लिए मस्ट है, सही है, इस सेटअप के लिए। क्योंकि जब आप इसको नहीं देखेंगे ना H4 की, आपको पता है एक दिन के अंदर दो तीन कैंडल्स, क्या उसको कहते हैं, दो कैंडल्स, एक कैंडल या मार्केट का एक कैंडल को रिस्पेक्ट दे के दूसरी कैंडल तक पहुंचना, यानी कि इनगल्फिंग की मैं बात कर रहा हूं, तो वो नॉर्मल हुआ पड़ा है इन डेज के अंदर। तो इसलिए इसके अंदर तो हमें कोई इतनी ज्यादा जो है ना वो टेंशन नहीं है कि ये कैंडल कब बनेगी, इनगल्फिंग कब बनेगी, कैसे, तो वो मार्केट खुद ही ट्रेड जो है वो देती जाएगी, वो इतनी ज्यादा बन रही है इन डेज के अंदर क्योंकि मार्केट जो फास्ट है।
आपके पास इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय का होना जरूरी है। सबसे पहले मैं इस कैंडल को जो है वो मार्क कर लेता हूं ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर दो तरह की जो है वो चीजें हैं। इसको हम ब्रेक कब कहेंगे, जब इसके ऊपर जाके एक ग्रीन कैंडल जो है वो क्लोज हो जाएगी, सही है। तो हम कहेंगे कि इनगल्फिंग सेल बनी थी, ब्रेक हो गई है। अब इसके अंदर हमारा जो फिल्टर एरिया है ना, हमारा जो फिल्टर एरिया, ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। हमारा जो फिल्टर एरिया है, मार्केट ने इनगल्फिंग सेल को ब्रेक नहीं किया, लेकिन हमारा जो फिल्टर एरिया है जहां से हमने ट्रेड लेनी है उसके ऊपर आके क्लोजिंग हो गई H4 की, ठीक है। अगर उससे ऊपर आके क्लोजिंग हो गई है तब भी ठीक है, सही है। अगर इसने यहां पे जाके क्लोजिंग दी है तो तब भी बेस्ट है, ठीक है। दोनों तरीके जो है वो इसके अंदर चलेंगे, लेकिन जो कैंडल मार्क करनी है ना वो इनगल्फिंग सेल या इनगल्फिंग बाय से ऊपर कैंडल हमने मार्क नहीं करनी, यानी कि इसके अलावा की कोई कैंडल नहीं हमने उठानी H4 के अंदर। अगर जो हम फिल्टर एरिया कौन सा होगा वो भी मैं बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, उसके ऊपर क्लोज हो जाए आके या इससे ऊपर आके क्लोज हो जाए, दोनों कंडीशंस ठीक है। अगर मार्केट इससे ऊपर क्लोज होती है जो हमारा फिल्टर जोन है इसके अंदर, और उसके बाद हम ट्रेड लेते हैं इसके अंदर, पहली ट्रेड हमें मिल गई तब भी ठीक है, और अगली कैंडल फॉर एग्जांपल स्टार्ट होके वो इसको ब्रेक कर देती है, तो उस कंडीशन में अगर ये एक और जोन बना देता है तो तब हम दूसरी बार अगेन ट्रेड लेंगे ब्रेक के अंदर से, सही है। यानी कि उस वक्त क्या होगा कि ब्रेक कंप्लीट हो चुकी होगी, तो उस टाइम देखेंगे कोई जोन पड़ा हुआ है तो तब भी हम ट्रेड ले लेंगे, सही है। तो अगर ये सिर्फ इसी तरह जाके क्लोजिंग दे देती है, फिर उस जो फिल्टर जोन होगा उसके अंदर से हम वन टाइम जो है वो ट्रेड ले लेंगे। तो ये इसके अंदर से सिंपल सी जो चीज है वो आपने माइंड के अंदर रखनी है। अब जब H4 की इनगल्फिंग सेल कंप्लीट हो गई, इसको हमने H1 के अंदर ले आना है। जब हम H1 के अंदर लेके आएंगे, हमने इसके अंदर जो भी H1 होगी उसको हमने क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। ऐसे हमने मार्क कर लिया H1 को। अब ये पड़ी हुई है इनगल्फिंग सेल के अंदर, लेकिन ये क्या है कि H1 है आपकी इनगल्फिंग सेल, यानी कि जिस तरह से हम फिल्टर करते हैं। अब इसके बाद H4 के ऊपर आप आ जाए, ठीक है। ये जो जोन है ना, इसके ऊपर हमें मिनिमम H4 की क्लोजिंग चाहिए। सबसे पहली चीज, इसके ऊपर हमें H4 की क्लोजिंग चाहिए। मैं नेक्स्ट कैंडल जो है प्ले करता हूं, आगे मैं फास्ट करूंगा, लेकिन पहला सेटअप मैं इस तरह से आपको जो है वो बताने के लिए स्लो स्लो जो है वो लेके चल रहा हूं। अब यहां पर क्या हुआ है कि इसने क्लोजिंग जो है जो हमारा सिलेक्टेड जोन था उसके ऊपर कर दी है, यानी कि जो फिल्टर जोन था H1 की इनगल्फिंग, इससे ऊपर आके H4 की क्लोजिंग हुई है। डन हो गया। अब यहाँ पे ये जोन जो है ये आपका बन रहा है जिस तरह से ये 70 पिप्स का, ठीक है। ये ब्रेक हो गया है, लेकिन ये किसके अंदर है, उसके अंदर है H4 के अंदर। अब इसको फिल्टर करने के लिए हम ले जाएंगे 30 मिनट के ऊपर। इसके अंदर जो 30 मिनट हमारी ब्रेक होगी ना, उसको हमने मार्क कर लेना है। इसकी ना डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होंगी। अगर आप 5 से 7 इसी तरह के सेटअप्स को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि हर बार इतनी क्लियर चीज नहीं बनेगी, सही है। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए कि यहाँ पर एक सेटअप देख लिया, चल मेरा भाई जाके मंडे से इसको अप्लाई करते हैं, तो वो इस तरह से नहीं होता, ठीक है काम। उसके लिए आपको 5-7 एग्जाम्पल देखनी पड़ेंगी, फिर उसके ऊपर बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, फिर आप किसी रिजल्ट के ऊपर पहुंचेंगे। अब ये 30 मिनट हमने मार्क कर ली। अब उसके बाद ये इसका आपके पास जो है वो जोन बन रहा है कितने पिप का, 35 पिप्स का जो है वो जोन बन रहा है। अब ये जो आपका 35 पिप का या 34 पिप का जोन बन रहा है 70 पिप से, ये कितना हो गया, आधा हो गया, हाफ हो गया, सही है। अब इसके अंदर, इस जोन के अंदर से हमने बाय की ट्रेड लेनी है, सही है। क्योंकि जो आपका H4 की इनगल्फिंग सेल थी ना, अगर वो ब्रेक नहीं भी होनी ना, अगर मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज नहीं भी होना इसके ऊपर, ठीक है, लेकिन ये यहां से लेकर जो आपका जोन है यहां से लेकर यहां तक 100 पिप का जो है वो गैप है, सही है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है और फिर वापस आके नीचे क्लोज हो जाती है H4, अगर इसको मार्केट ने ब्रेक नहीं भी करना तब भी
इसके ऊपर जो गैप है वो कितना है, 100 प्लस पिप का जो है वो गैप है। तो इसके अंदर जो मार्केट आपको ट्रेड देगी उसके लिए जो सेल ब्रेक अभी नहीं हुई वो जरूरी नहीं है, लेकिन ये मार्केट जो H4 की इंगल्फिंग सेल कंप्लीट हुई थी ना उसका ये कोर है, ठीक है। तो जब किसी भी स्ट्रॉन्ग जोन का कोर ब्रेक होता है ना, सही है, अच्छे टाइम फ्रेम के साथ, तो उसके अपोजिट चलने के चांस जो होते हैं वो बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। अब यहाँ पर सिंपल इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई थी H1 की, जिसके लिए हमें H4 की कैंडल का अपोजिट क्लोज होना जो है वो इंपॉर्टेंट था। अगर यहाँ पे क्या कहते हैं उसको 2 या 3 इंगल्फिंग सेल पड़ी होती H1 की, फिर चाहे H1 ही ऊपर क्लोज हो जाता तो काफी था, सही है। अदरवाइज क्या होता है कि मार्केट इसको ब्रेक करती है, H1 की कैंडल को ब्रेक किया और उसी टाइम अगेन उसको जो है वो ब्रेक कर दिया, ठीक है, या इतना मार्केट अपोजिट आ जाएगी उसको दोबारा से बेसिक ना भी ब्रेक कर सके वो आपके अपोजिट जा सकती है। लेकिन जब बड़ा टाइम फ्रेम है कोर जोन के अपोजिट साइड पे जाके क्लोज हो जाता है ना, तो फिर उसके अंदर जो चांस होते हैं रिस्पेक्ट के वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब इसके अंदर ट्रेड किस तरह से लेनी है, सबसे पहले तो ये चीज माइंड के अंदर रखें कि ये वाला जोन जो इस टाइम 35 पिप्स का बन रहा है, ये चाहे 100 पिप का बने, आगे बनेंगे बड़ी कैंडल्स भी होती है, 50 पिप्स का बने, 60 का बने, 70 80 पिप्स का, जितना भी बड़ा ये जोन जो है वो आपका बन जाए। ये वाला जो आपका जोन है ना, इसके अंदर से मैक्सिमम हम 30 पिप्स के जोन को मार्क करेंगे ट्रेड के लिए। हर बार सेम रूल जो है वो अप्लाई होगा, जो बेसिक रूल है वो आपको बता दिए। 30 पिप के लिए जोन को जो है वो मार्क करेंगे। अगर हमें इसके अंदर फिल्टर जोन मिल रहा है तो तब हमने किस तरह से मार्क करना है। अगर फिल्टर जोन इसके अंदर नहीं, क्योंकि ये तो कैंडल फिल्टर कर रहे हैं ना, जोन अब फिल्टर करना है, तो उसके लिए अब हम 15 मिनट में, 5 मिनट में या 1 मिनट में नहीं जाएंगे, हमने यहीं पर डिसाइड करना है कि हमने इसको किस तरह से फिल्टर करके जो है वो ट्रेड लेनी है। उसके लिए हम 30 पिप्स क्या उसको कहते हैं कि 30 पिप होगा जोन, चाहे वो स्टार्ट से हो, मिड से हो, एंड से हो, कहीं से भी हो, नीचे से थोड़ा सा ऊपर करके बनाओ, जहां पर भी हो हम उसको जो है वो फाइंड करके मार्क करते जाएंगे। कोई इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है ये। अब यहाँ पे इसी के अंदर रहते हुए, अब यहाँ पे जो इस कैंडल के अंदर मार्केट ने आके जो रिजेक्शन ली थी ना, यानी कि जिस पॉइंट से मार्केट ने इस कैंडल को रिस्पेक्ट दी थी, इस कैंडल को, ये पॉइंट है, ठीक है, क्या पॉइंट है, ये पॉइंट है। इसको हम कर लेते हैं इस तरह से, बाय के लिए और सेल के लिए मैं यही लाइंस यूज करूंगा, बार बार हम चेंज नहीं करते। ये इसका जो है वो पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट से हमने नीचे नहीं जाना अगर हमने जोन मार्क करना है। अगर हमने जोन मार्क करना है तो जो ये कैंडल का लास्ट पॉइंट है ना, इससे हमने बाहर नहीं जाना, ठीक है। अब ये जो आपका जोन बन रहा है वो कितने पिप्स का बन रहा है, ये बन रहा है आपका 13 पिप्स का जोन बन रहा है। इसके अंदर जो पिन पॉइंट एरिया है वो आपका ये ब्लैक वाला है। लेकिन अगर आप बिल्कुल इस तरह से बैठने की कोशिश करेंगे, मार्केट इसके साथ साथ कभी मार्केट आपके 10 पिप नीचे भी आ सकती है, 2 पिप, 3 पिप, 5 पिप ऊपर से भी निकल सकती है, लेकिन पिन पॉइंट आपका एरिया यही होता है इसके अंदर, इस कंडीशन में। तो हम सिंपल क्या करते हैं, नीचे से हम इसको नीचे नहीं लेके जाएंगे क्योंकि रहना कैंडल के अंदर ही है, तो हम इसको 20 पिप 25 पिप तक कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 30 पिप्स तक इसको जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर तो ये पूरी कैंडल ही उसके अंदर आ जाएगी, तो हम इसको, क्योंकि ये हमें नीचे मिल गया है तो इस वजह से हम इसको 25 पिप्स तक भी इंक्रीज कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, 20 पिप का भी इसको ले सकते हैं ऐसे। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ये वाला जोन है ना, आपका जो पिन पॉइंट आपका एरिया है, सही है, जो रिजेक्शन वाला एरिया है, वहां से मार्केट आपको रिस्पेक्ट जो है वो दे रही है, ठीक है। इस पॉइंट से ये 70-80 पिप्स की मार्केट ने मूव दी है। अब यहां पर क्या करते हैं हम, इसको हमने यूज कर लिया ट्रेड के लिए, हम चलते हैं H4 के अंदर, सही है।
H4 के अंदर क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जो है वो इसको ब्रेक करके नीचे आ गई होगी, वो इस वजह से ऐसे शो कर रहा है, लेकिन हमें मार्केट क्या है, ट्रेड दे चुकी हुई है। सही है, इसको हम एक बार डिलीट करते हैं। ये पहली एग्जांपल है। अभी मैं इसको मल्टीपल एग्जांपल्स आपको दिखाऊंगा तो आपको आइडिया होगा। हमने बस जो H4 का कोर है उसको हमने मार्क करके उसके अंदर से ट्रेड लेनी है। हर बार सेम साफ सुथरा और क्लियर नहीं पड़ा होगा, इस वजह से मैंने आपको कहा आपने ज्यादा एग्जांपल देखनी है तो आपको समझ लगेगी। अच्छा, पहले ये उससे ऊपर क्लोज हुई थी, हमने ट्रेड ली यहां से। अब ये कैंडल आपकी कंप्लीट क्या हो चुका हुआ है, ब्रेक हो चुकी हुई है। सही है, जब ये कैंडल ब्रेक हो गया तो हम दोबारा H1 के अंदर जाएंगे। हम H1 के अंदर देखेंगे कि इस जोन के अंदर आपको कोई H1 की कैंडल ब्रेक हुई नजर आ रही है। अगर हम इसी कैंडल की बात करते हैं जिसको हमने अभी देख रहे थे, तो इसके अंदर से हम क्या है कि ट्रेड ले चुके हुए हैं, तो ये ऑलरेडी यूज है। 30 मिनट के अंदर चले जाएंगे। जब हम 30 मिनट के अंदर जाएंगे तो हमारे पास जो एरिया है वो ये वाला है। ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऐसे जो है वो बनेगा, ये एरिया। सही है, अब इसके अंदर कोई रिजेक्शन वाली कैंडल इसके अंदर जो है वो नहीं बनी, यानी कि मार्केट आई है इसको सीधा ब्रेक कर गई है। ये रिजेक्शन इस तरह से मार्केट ने नहीं दी। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन होगी तब क्या करना है, मैंने आपको कहा था ना मल्टीपल कंडीशंस छोटी छोटी होंगी लेकिन वो आपको जोन फाइंड करने में हेल्प करेंगी। अब इस कंडीशन में क्या करना है, यहां से ये हमारा जोन स्टार्ट होगा और इसको हम क्या उसको कहते हैं 30 पिप्स तक जो है वो जोन को ले जाएंगे। ऑलमोस्ट यहां पर जो है वो एग्जैक्ट 1 पिप का भी फर्क नहीं है, लेकिन 30 पिप का ये आपका जो है वो नेक्स्ट जोन बनता है। ठीक है, फिर इसको अब मार्केट आपका जो H4 है उसको क्लोज कर चुकी हुई है अप साइड पे। सही है, ये जोन है। अब दूसरी चीज ये है कि जब मार्केट यहां से ये कैंडल सारी ब्रेक करके नीचे आई है तो इसके अंदर सेल का जोन जो है वो फाइंड करेंगे। ठीक है, यहां से मार्केट क्लियर ऊपर गई, ये गैप वाली कैंडल है, ये इनगल्फिंग बाय है, ये इनगल्फिंग बाय है, 2 इनगल्फिंग बाय यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब ये जो 2 इनगल्फिंग बाय है जो सबसे पहले आएगी, सबसे पहले मार्केट किसके ऊपर आएगी, नीचे से जाते हुए इसके ऊपर आएगी या इसके ऊपर आएगी, तो डेफिनेटली पहले मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी। सही है, इस वाली इनगल्फिंग के ऊपर, क्योंकि ये नीचे है तो हम इसको जो है वो मार्क कर लेंगे। सिंपल, इस इनगल्फिंग बाय ब्रेक को हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। अब वो इनगल्फिंग सेल थी इस वजह से ये सारे रेड थे, लेकिन ट्रेड इसके अंदर कौन सी है, बाय की है। अब ये आपकी इनगल्फिंग बाय ब्रेक हो गई। बाय ब्रेक आपकी जो है वो सेल के लिए यूज होती है। सिंपल, इसको H1 के अंदर लेके जाएंगे। अब हम ये देखेंगे कि H1 जिस तरह ये वाली कैंडल है, ये H1 की इनगल्फिंग बाय थी, और इसको मार्केट ने जो है वो ब्रेक किया हुआ है। सही है, यहाँ तक कैंडल आ रही है ना, पीछे कोई स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। सही है, उसकी आपने तसल्ली करनी है। अगर आप इसके अंदर देखेंगे, ठीक है, समटाइम आपको यहाँ पे बाय ब्रेक नजर आ रही होगी, आप उसको उस तरह से मार्क कर लेंगे। ठीक है, एक्चुअल जो लास्ट वाला जो सेटअप होगा जिसको मार्केट ने ब्रेक किया होगा वो आपका पीछे पड़ा होगा। सही है, ऐसे तो वो जो बहुत सारी कैंडल्स को आप देखेंगे तो आपको पता होगा, तो जो सबसे आपका पहले आएगा उसको आपने जो है वो मार्क कर लेना है। ये ठीक है, ये इसके ओवरलैप के अंदर भी आ गई है। ये आपकी क्या है, इनगल्फिंग जो बाय है उसको मार्केट ने यहां से ब्रेक किया है। सही हो गया, और ये किसके अंदर पड़ी हुई है, आपके H4 के अंदर पड़ी हुई है। ये ब्रेक सेटअप आपका पड़ा हुआ है। अब इसको हमने H1 से देखना स्टार्ट करना है, डायरेक्ट 30 मिनट के अंदर ही देखना। 30 मिनट में समटाइम 3-3 पड़ी होती है, तो जो H1 के अंदर होगी उसको आपने मार्क करना है। इसके अंदर ही आपका ये ऐसे पड़ी हुई है। ठीक है, ये आपकी पड़ी हुई है। अच्छा, इसकी जो रिजेक्शंस है, जब भी कोई आपका इस तरह का सेटअप होगा जिसके अंदर जो आपकी वीक्स हैं, जिस तरह ये है, ये वीक है,
अब इसको मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया हुआ है, इस जोन के अपोजिट साइड पे विक लगाई है, सही है, एंड तक लगाई है, लेकिन जो मल्टीपल टाइम है वो किस तरह लगाई है, बाहर विक लगाई है। जब मार्केट इसके बाहर विक लगाती है आके, तब आप इस जोन को बिल्कुल यहां से मार्क कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे तो अगर इसको हम देखेंगे, यहां से इसको रिजेक्शन मिली है, यहां से, ठीक है, एक रिजेक्शन पहले यहां से मिली है, लेकिन अगर ये विक इसके बाहर ना होती, इसके अपोजिट होकर रिजेक्ट ना होती, तो हम यहां से जोन को लेते। किस बेस पे, क्योंकि पहली रिजेक्शन यहां से मिली है, इसको देख रहे हैं। अब जब जोन से बाहर कैंडल्स लगा के मार्केट गई है, तो फिर हमने जोन को लेना है यहां से, सिंपल, ठीक है। यहां से लेकर कहां तक ले सकते हैं, ये जो आपका है ये वाला, ठीक है, जहां से पहले इसने रिजेक्शन लिया यहां तक भी ले सकते हैं। इसको ज्यादा सिंपल रखना है तो ज्यादा सिंपल रखने का तरीका यह है कि इसको हम उठा के 30 पिप तक ले जाते हैं। ये आपका 30 पिप तक जोन जो है वो बन गया, सही है, सेल का। ये आपका 30 पिप तक जो है वो सेल का जोन बन गया। अब हम इसको लेके चलते हैं आगे मार्केट को H1 के अंदर, क्योंकि H1 के अंदर हम देखेंगे कि कोई कैंडल्स अगर ब्रेक होती हैं 2 या 3, तो उसको हमने किस तरह से लेके चलना है। अगर हम 30 मिनट के बाहर आते हैं, जिस तरह इसने ये बाहर से रिजेक्शन ली हुई है, अगर हम बाहर आते हैं तो उसके अंदर जो मेन चीज है ना वो ये है कि मार्केट उस 30 मिनट को टेस्ट करने जा सकती है, तो उसका रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने एरिया तक बैठ के जो है वो वेट करेंगे तो वो सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं लाइन को खत्म करता हूं, ये था इसका एरिया, ठीक है, बिल्कुल वीक। अगर मार्केट ने इसकी नीचे लगाई हुई है तो कोर लाइन आप क्या उसको कहते हैं, पिन पॉइंट एंट्री आपकी ये बनेगी इसके यहां से, सही है। अगर ये सारी की सारी वीक्स अंदर होती, अंदर से रिजेक्शन होती, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से रिजेक्शन जिस तरह यहां से लिया, तो फिर आपकी यहां से लेकर ऊपर की तरफ जो है वो एरिया बनता, ठीक है। तो ये इसका क्या उसको कहते हैं कि पिन पॉइंट एंट्री के लिए ये लेवल था, लेकिन मार्केट अगर अपोजिट साइड पे आती है, यानी कि बड़ी लोड के लिए ये था, और बाकी आप लेयरिंग करते अगर मार्केट 30 पिप्स तक आती, क्योंकि इसके अंदर 20, 22, 15 पिप की जो कैंडल होती है ना वो नॉर्मल होती है लगना, सही है। तो इस वजह से इसको हम जोन को जो है वो इंक्रीज करते हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर हम यहां से एसएल को जो है वो देखेंगे तो हमारी रिस्क मैनेजमेंट उस तरह से होगी, और ये आ सकता है आप 40 पिप का एसएल रखते हैं तो वो इस जोन के भी 30 पिप का जो जोन है, तो एसएल तो इससे बाहर हम काउंट करते हैं ना, तो वो इससे भी अगर 10 पिप किसी जगह पे लगाता है तो आपका फिर एसएल नहीं लेगा, ठीक है। तो इस तरह से करके अब यहां पर जो एरिया था, अगर इसके अंदर सिंगल वीक के साथ मार्केट ने रिजेक्शन, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सिंगल वीक के साथ ही बनती है, तो वो अलग सिनेरियो है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीपल वीक्स के साथ है तो मार्केट का जो बिहेव होता है ना वो इसके ऊपर डिफरेंट होता है दोनों कंडीशंस के अंदर। वो जब थोड़ी सी कैंडल्स में आगे चलाऊंगा तो आपको आइडिया होगा, और बाकी बैक टेस्टिंग के अंदर भी आपको जो है वो आइडिया होगा। आगे चलते हैं। ये इसको हमने इस तरह से मार्क किया हुआ है, ठीक है, 30 पिप्स के लिए। यहां से भी मार्केट पिन पॉइंट नीचे आई है, सही है। अगर आप यहां तक भी काउंट करें तो 100 पिप्स की उसने दी है, और इसके अंदर एंड से 30 पिप्स। अच्छा, मैं आपको एक और चीज यहां पर क्लियर कर दूं, अगर कोई भी रिजेक्शन इसके अंदर नहीं नजर आ रही है आपको, आपने एंड से 30 पिप लेना है, उस कंडीशन के अंदर आपने इसको जो है वो क्या मानना है, जो आपका पिन पॉइंट एंट्री है ना वो आपने लास्ट प्राइस को मानना है, सही है। ऊपर से आप स्मॉल लॉट्स के साथ बैठ सकते हैं उस कंडीशन के अंदर, सिर्फ जब कोई रिजेक्शन कैंडल इसके अंदर आपको नजर नहीं आ रही, यानी कि उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, ठीक है, और मार्केट जो है वो डायरेक्ट उसको ब्रेक किया हुआ है इन दोनों कंडीशंस के अंदर। तो ये ट्रेड्स जो है वो आपने काउंट करते जाना है कि कितनी ट्रेड्स हमारी बनती हैं और किस तरह से मार्केट देती है। रूल्स फिर सेम रूल्स हैं, सेम चीजें हैं। अब हम देखेंगे कि मार्केट किस तरह से करती है काम। ये वाली कैंडल्स को हम क्या उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसको भी डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी मार्केट ने हमें ट्रेड दे दी है,
ये। अच्छा, अब हमारे पास जो ब्रेक सेटअप बना है वो ये बना है, ठीक है। जो ब्रेक सेटअप है H4 का वो ये बना है। मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, H1 के अंदर सिंपल चले जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक मिनट, इसको ना कैंडल इसकी चलानी पड़ेगी ताकि पीछे से ना वो H1 की कंप्लीट कर दे। अच्छा, ये अब इसको लेके जाते हैं H1 के अंदर। अच्छा, H1 के अंदर लेके जाएंगे, ये आपका H1 है, ठीक है। 30 मिनट के अंदर लेके जाएंगे, 30 मिनट भी उतना ही आपका बन रहा है, सही है। अब एंड से अगर हम जोन को मार्क करते हैं तो ये 30 पिप्स का जोन यहां तक बन रहा है, सही है। अगर हम एंड से मार्क करते हैं जोन को, यहां से लेकर यहां तक ऑलमोस्ट ये 30 पिप का जो है वो जोन बनता है, ऐसे ही है। लेकिन हमने ये देखना है कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट कहां से दी है इस 30 मिनट को। उसके लिए ये हमारी जो है, ये अभी मैं अगेन आपको बता रहा हूं, ये हमारी यहां से जोन को स्टार्ट करेंगे, सही है। रिजेक्शन वाला पॉइंट जो है वो पिन पॉइंट एंट्री की तरह काम करेगा और इसके ऊपर अब हमें 30 पिप का जोन बनाना है, इस तरह से बनेगा, सही है। ये हमारा जोन बन गया। इसको मैं अगेन जो है वो सेम कलर कर देता हूं, वो जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। अब इसके ऊपर, ठीक है, ये आपकी पिन पॉइंट एंट्री थी, 30 पिप का जोन आपने जो है वो इसके अंदर रखा है। एहतियातन मार्केट जो है वो 130 पिप्स, यहां से भी मार्केट 100 पिप्स की मूव दी थी। यहां से तो जब अप साइड के लिए मार्केट ने ट्रेड ली थी तब मार्केट ने जो है वो बहुत अच्छी मूव दी थी 200 पिप्स की। पहली भी जो ट्रेड थी उसके अंदर भी मार्केट ऑलमोस्ट 80 पिप्स या 100 पिप्स तक मार्केट मूव देगी थी। तो ये इसके जोन बनाना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम एक तो अपनी रिस्क को मैनेज कर सकें, ठीक है। पिन पॉइंट एंट्री के लिए समटाइम ये होता है कि हम लॉट साइज बड़ी ओपन कर देते हैं, इस तरह से चीज़ें होती हैं। मैक्सिमम लॉट साइज हम यहीं पे रखेंगे, लेकिन अगर मार्केट अपोजिट साइड पे जाती है तो हमें ये पता होना चाहिए ये जोन है और इस जोन से बाहर हमारा जो है वो एसएल होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको H4 के अंदर लेके आते हैं हम, इसको क्या कर देते हैं, डिलीट, ठीक है। इसके अंदर से ट्रेड होगी। अब हमारे पास ये पड़ी हुई है इनगल्फिंग सेल। अब इसके अंदर मार्केट आएगी तो हम देखेंगे, यहां पे इसने क्लोजिंग दी है। अब ये देखना है कि इस क्लोजिंग के अंदर कोई इसने कैंडल जो है वो ब्रेक की है। अच्छा, इसने क्या किया है, यहां पर अगर हम देखेंगे इसने ऊपर क्लोज नहीं किया। इसने क्या किया, ऊपर इसने जाके क्या उसको कहते हैं कि वो H4 की कैंडल इसने क्लोज नहीं की। मार्केट ने अंदर आके जो है वो H4 की कैंडल को क्लोज किया है। लेकिन इसके अंदर अगर जोन हम बनाते, जिस तरह के डबल H1 के साथ अगर हम जोन बनाते तो ये इसकी जो छोटी सी एक रिजेक्शन पॉइंट है वो ये पड़ा हुआ है, यहां से लेकर 51 यहां तक कि इसका जोन बनता, ठीक है। 30 पिप्स के लिए मार्केट ने H1 की कैंडल ऊपर जाके क्लोज की है क्योंकि डबल H1 की इनगल्फिंग सेल बनी हुई थी, उसके ऊपर क्लोज किया, तब भी हम इसको जो है वो लेके चल सकते हैं, ठीक है। उस तरह भी इसको जो है वो देखा जा सकता है। H4 की कैंडल अगर क्लोज होती है तो वो सबसे बेस्ट हो जाता है, सही है। 30 मिनट इसके अंदर पड़ी यहाँ पे है तो उसने उस कैंडल को भी चलाया है। जिस तरह H1 की कैंडल इसने जाके इसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दी है, सही है। ये बिल्कुल उसके बराबर दी है पहली और दूसरी। डबल H1 क्लोज हो जाए तो उसके अंदर जो 30 मिनट का जोन है उसको भी हम ले सकते हैं। H4 क्लोज होता है तो वो ज्यादा बेस्ट है। तो यहाँ पर ये वाला इसका जोन था जिसको मार्केट पहले ट्रिगर करके खड़ी हुई थी और मार्केट वहीं से चल गई। H4 के अंदर आते हैं। अच्छा, जब हम H4 के अंदर आते हैं तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है ना हमारी, ये अब कंप्लीट हुई है, सही है। जिस तरह से यहाँ पर हुआ था, पहले मार्केट ने इनसाइड ट्रेड दी,
सही है, और सेकंड टाइम मार्केट ने ब्रेक करने के बाद दी। तो इसी तरह से यहां पर अब मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। तो जब ब्रेक, एक मिनट, इसकी एक कैंडल ना आगे चलानी पड़ेगी। अच्छा, अब इसको रिवर्स करते हैं। जब इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो जो H1 है, ये वाला H1 आपका यूज हो चुका हुआ है, ठीक है, ये मार्केट यूज कर चुकी हुई है। जो ये H1 आपका मार्केट ने अभी बना के क्लोजिंग दी है। जिस तरह सेम यहां पे आपने देखा था 30 मिनट ऊपर ऊपर मार्केट ने बना दी थी, सही है। तो यहाँ पे वहां पर सिर्फ 30 मिनट बनी थी, यहाँ पे H1 भी है। इसको सिंपल फिल्टर करेंगे, 30 मिनट यहाँ पे आ जाएगी, इसको हम मार्क कर लेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर फिल्टर हम अगर करने जाएंगे तो रिजेक्शन हमें कहाँ पे मिल रही है, यहीं पे मिल रही है, नीचे नीचे, सही है। तो इसको आप जोन को यहां से इस तरह से मार्क कर सकते हैं। जिसकी रिजेक्शन बहुत अंदर से होगी उसको फिर हम वहां से मार्क करेंगे जाके, ठीक है। और यहाँ पे ये इसका मैक्सिमम 30 पिप का जोन हम ले सकते हैं, सही है। ये इसका 30 पिप का जोन है। H4 की ऊपर चलते हैं, देखते हैं। अच्छा, अब ये इसकी H4 की कैंडल जो है वो पड़ी हुई है, इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये आपकी क्या है, H4 की कैंडल है। मार्केट को चलाते हैं। अच्छा, अब इसने क्या किया है, बिल्कुल बराबर में जो है वो क्लोजिंग दी है, ठीक है। इसके अंदर H1 के अंदर जाएंगे, यहां पर ये 1 2 3, सही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखें कि H1 के अंदर तो नहीं इसने क्लोज करके लेगी। सबसे ऊपर यहां पर जो है ना वो इसको ब्रेक करने का ये पड़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो H1 इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है, H1 और H4 एक साथ ऊपर क्लोज हुए हैं, ठीक है। H1 और H4 एक साथ इसके ऊपर जाके जो है वो क्लोज हुए हैं। तो अभी हम इसको 30 मिनट के अंदर लेके जाएंगे। 30 मिनट के अंदर भी मार्केट ने इसको अभी यहां से ऊपर जो है वो ब्रेक किया है, ठीक है। तो जो इसका जोन बनेगा वो इसी के अंदर से बनेगा। ये आपका 30 मिनट है, सही है। इसको हम ग्रीन कर लेते हैं इस तरह से बाय के लिए। ये 30 मिनट है, इसके अंदर कोई रिजेक्शन कैंडल नहीं है। तो ये जोन यहां से हम सिंपल इसको बाय के लिए जो है वो मार्क कर लेंगे। ऑलमोस्ट ये इसका जो है ना वो जोन बनेगा 30 पिप्स का, ठीक है। ये इसका जो है वो 30 पिप्स का जोन आपका जो है वो बनेगा। अच्छा, इसको देखते हैं। इसको स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर लेके जाते हैं 15 मिनट के अंदर। तो एक मिनट 5 मिनट के अंदर भी लेके जाते हैं। पहले ऊपर गई है, नीचे आई है। पहले आपके जोन को नीचे से ये रिस्पेक्ट दे गई है, ठीक है। 180 पिप की मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है, और ये जो उसके अपोजिट आई है ये तो बाद में आई है। फिर भी उसने ऐसा नहीं लिया था, लेकिन खैर यहां से मार्केट ने इस जोन को टच किया और ये इसने मूव दे दी है, ठीक है। आगे चलते हैं। इसको अभी मैं खत्म करता हूं। H4 के ऊपर चलते हैं। अच्छा, ये तो अभी ब्रेक हुआ ही हुआ है, उसके साथ
ये जो H4 पड़ा हुआ है ये भी ब्रेक हो गया, सही है, डबल डबल H4 यहाँ पे ब्रेक हो गया इसके अंदर, इस क्लोजिंग के ऊपर, ये इसकी क्लोजिंग 34 के ऊपर है, ये सही है। अच्छा, इसके अंदर जो H1 है ये भी पड़ा हुआ है, ये वाले यूज हो गए हैं सारे, ये भी H1 पड़ा हुआ है, ये भी H1 पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला H1, ये और ये, इसको मार्केट ने भी ब्रेक किया और ये फ्रेश पड़े हुए हैं, ठीक है। ये ऊपर वाली इनगल्फिंग सेल जो थी ना, जो भी मैंने मार्क की है, उसके अंदर ये बने हुए हैं। तो जो सबसे ऊपर है, जिस तरह से हमने इनगल्फिंग बाय ब्रेक के अंदर लिया था, तो हमने सबसे नीचे वाला लिया था। इसी तरह से अगर हम इसके अपोजिट देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हम सबसे ऊपर वाला देखेंगे, वो ये वाला जोन बन रहा है आपका इनगल्फिंग सेल ब्रेक, ठीक है। अच्छा, इनगल्फिंग सेल ब्रेक है, विक्स जो है वो अपोजिट साइड पे बाहर लगी हुई है, ठीक है। 30 मिनट पे एक दफा लेके जाते हैं, ये 30 मिनट इसका ये बन रहा है, सबसे टॉप पे इसका 30 मिनट बन रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर वही सीन है, यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे थोड़ा सा, कि जिस तरह हमने ये इसकी विक जो है वो बाहर लगी हुई है, जिस तरह से हमने बिल्कुल जो नीचे देखा था ना सेल के लिए, उसके अंदर भी क्या थी, विक्स मार्केट जोन से बाहर लगा के गई हुई थी। सॉरी, जब जोन से बाहर मार्केट विक लगाएगी, फिर जोन को यहाँ से मार्क नहीं करना, क्योंकि इसकी एक तो रिजेक्शन भी ऊपर पड़ी हुई है, यहाँ पे ये भी पड़ी हुई है, और जोन के बिल्कुल स्टार्ट से मार्केट क्या है कि इसको वो लगा के गई है, विक इसको जो है वो लगा के गई है यहाँ से, और ये तो मेरे ख्याल है इसको ट्रिगर करके मार्केट जो है वो चलाई भी खड़ी है। पहले समटाइम इस तरह से होता है आपका कि कोई भी जोन है कंप्लीट होने से पहले इनसाइड जोन जो है वो टेस्ट हो जाता है, और जब आपका कोई भी जोन इनसाइड टेस्टेड जोन हम उसको कहते हैं, अगर कोई भी जोन आपका इनसाइड टेस्ट हो जाता है ना, तो फिर उस कंडीशन के अंदर वो जोन दोबारा चलने के उसके चांस नहीं होते, क्योंकि वो पहले बेशक बड़ा टाइम उसने क्लोज नहीं किया, लेकिन वो उससे पहले चल चुका हुआ है, यानी कि सेम टाइम के अंदर उसको रिस्पेक्ट मिल चुकी हुई है उसके उस जोन से जहां से उसको रिस्पेक्ट मिलनी थी। अगर इसका जो कोर जोन है, फॉर एग्जांपल पिन पॉइंट एंट्री है, वो पड़ा होता है यहाँ पे, और मार्केट इसको ऊपर से थोड़ा सा लगा के निकल जाती, चला देती, तो फिर इसके सेकंड टाइम भी हम इसको जो है वो चला सकते थे, ठीक हो गया। सेकंड टाइम भी हम इसको जो है वो चला सकते थे, क्योंकि इसका जो मेन एरिया है अभी वो यूज नहीं हुआ, लेकिन जब इसका मेन एरिया यूज हो जाए ना, चाहे वो जोन के बनते हुए ही यूज हो जाए सेम टाइम फ्रेम के अंदर, तो तब वो सेकंड टाइम रिस्की हो जाता है। पहले ये इसका यहाँ से जोन बनता है, ठीक है, इसको अगर हम, ये तो बहुत बड़ा बन गया, हाँ नहीं ठीक है, ये इसका जो है वो बाय जोन बनता है, जिसको मार्केट यहाँ से चला के खड़ी हुई है, सेकंड टाइम भी मार्केट उसको वहीं से चला गई है, ठीक है। लेकिन जब उसको इनसाइड मार्केट जो है वो चला के यूज करके जा चुकी हुई है ना, तो तब हम फिर उसके ऊपर दोबारा रिस्क नहीं लेते, ठीक है, क्योंकि उसके फिर 50-50 चांस है, अगर तो उसकी मूव कंप्लीट हो चुकी हुई है। अगर उसकी मूव कंप्लीट नहीं हुई, जिस तरह के जोन को टच करके मार्केट यहाँ पे खड़ी हुई है 30 पिप, एक मिनट, हाँ 60 पिप वो चलाई खड़ी थी, अगर मार्केट यहाँ पे खड़ी है 20 पिप 30 पिप उस जोन को टच करके खड़ी है, अभी उसने उसकी पोटेंशियल को यूज नहीं किया, यानी कि मार्केट ऊपर नहीं निकली, यहीं से मार्केट दोबारा आ जाती है, तो हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उसकी पोटेंशियल अभी यूज नहीं हुई जोन की। तो ये चीज इसके अंदर जो है वो ख्याल करना होता है कि जब इनसाइड जोन अगर टेस्ट हुआ है, बनते बनते अगर सेम टाइम फ्रेम में मार्केट जोन टेस्ट कर गई है, तो टेस्ट करके जब हमारा जोन कंप्लीट हुआ है, यानी कि हम अगर जिस चीज का वेट कर रहे थे क्लोजिंग का वो हुई है, उस टाइम मार्केट इनसाइड टेस्टेड जोन की कैपेसिटी को यूज कर चुकी हुई है कि नहीं किया। अगर तो कर चुकी हुई है तो देन हम उसके अंदर ट्रेड के लिए नहीं घुसेंगे। अगर उसने नहीं किया हुआ, सही है, यूज किया हुआ है तो नहीं घुसेंगे, नहीं किया हुआ तो हम वेट करेंगे कि वो डायरेक्ट ऊपर निकलने की बजाय दोबारा रीटेस्ट करने आ जाए जोन को। अगर दोबारा से वो टेस्ट करती है जोन को, तो हम फिर उसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी वो बिल्कुल एक तरह से क्लीन पड़ा हुआ है, अभी उसको रिस्पेक्ट नहीं मिली हुई, सही है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह कोई भी सिग्नल अगर आपके साथ शेयर करता हूँ, आपने सिग्नल उस टाइम देखा जब मार्केट 20 पिप्स रनिंग के अंदर थी, यानी कि 20 पिप्स प्रॉफिट चल रहा था, अब आप वहीं से तो ट्रेड नहीं लेंगे।
अगर तो वो 40 पिप्स कंप्लीट कर जाती है तो तब आप वहां से ट्रेड नहीं लेंगे जहां पे सिग्नल दिया हुआ है। अगर 20 पिप्स के बाद वो दोबारा जोन के अंदर आ जाती है तो इसका मतलब है अभी तो उसने रिस्पेक्ट दी ही नहीं है जोन ने, जो उसकी मिनिमम भी जो उसकी कैपेसिटी है रिस्पेक्ट देने की वो भी मार्केट ने नहीं दी। तो जब नहीं दी तो फिर हम दोबारा बैठ सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे आपने सिंपल जो है वो अप्लाई करनी है और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसके अंदर ये इसका पहला जोन था, ये इसका दूसरा जोन है, लेकिन सेकंड टाइम हम यूज नहीं करते, लेकिन क्योंकि ये H1 जो है वो इसकी नीचे फ्रेश पड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा जो है ना वो रिस्की जोन करके इसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कुछ करती है कि नहीं करती। सही है, ये क्योंकि पहला मार्केट यूज कर चुकी हुई है ऊपर से और ये कोई इतना ज्यादा जो है ना वो मजे का जोन नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि इसकी H1 जो है ना वो इटसेल्फ मतलब के बहुत तरले मिनटों के बाद बनी है। सही है, देख रहे हैं यहाँ पे कितना जो है ना उसने बार बार तो ऐसी विक ऊपर नीचे लगा के जो बनती है ना वो भी रिस्की होती है। तो लेकिन ये कि इस H1 के अंदर ये 30 मिनट जो है वो इसकी पड़ी हुई है, ये भी पड़ी हुई है। सही है, इसके बाहर बहुत ज्यादा विक लग गई है, इसको यूज करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन रिस्की है। हम इसको अगर एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी देखेंगे तो वो फिर यहाँ पे कुछ मेंबर जो है उसको माइंड के अंदर बिठा लेंगे, तो बेहतर है हम नहीं देखते। सही है, ऐसे वो चीज एक गलत चीज ना माइंड के अंदर बैठ जाए। अच्छा जी, चले आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये एक कैंडल पड़ी हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल एक पड़ी हुई थी इनगल्फिंग, क्या उसको कहते हैं कि सेल की थी। सही है, ये ब्रेक होगी कंप्लीट और साथ में एक ये कैंडल भी इसकी जो है वो पड़ी हुई है। अब उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन अगर यहां से लेकर यहां तक कोई इसका कोर जोन पड़ा हुआ है और वो ब्रेक हो गया है तो डेफिनेटली फिर हम इसके अंदर से ट्रेड को जो है वो फाइंड करेंगे। सही है, यानी कि ये लाइन आप देख रहे हैं जहां पे कैंडल क्लोज हुई है 6-3, यहां से लेकर यहां तक, इसके दरमियान में पूरे एरिया के अंदर जो है वो अब हम देखेंगे कि कोई जोन जो है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ, क्योंकि H4 ऊपर क्लोज हुई है। सेम जो यहाँ पे इसने किया है, नहीं, इसको यहाँ तक हम करेंगे, ये इसको रिस्पेक्ट दे गया है, यानी कि ये कितनी कैंडल्स पड़ी हुई हैं, 1 2 3 H1 की कैंडल्स पड़ी हुई हैं। सही है, जब 2 या 3 होंगी, जिस तरह नीचे उसने रिस्पेक्ट दी थी, हमने देखा था 2 कैंडल्स क्लोज थी तब भी वो रिस्पेक्ट दे गया था H1 अपोजिट क्लोज करके, तो यहाँ पर 3 पड़ी हुई है। सही है, उसके अपोजिट H1 अभी क्लोज हुई है, H4 क्लोज नहीं हुई। ठीक है, ये माइंड के अंदर रखना है, H4 यहाँ पे आके वापस आके क्लोज होगी, लेकिन हमारी कंडीशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। ये इसका H1 है, सही है, और इसको 30 मिनट के ऊपर अगर लेके जाते हैं तो ये इसका जो है ना वो 30 मिनट है। ये यहाँ से हम इसको मार्क करते हैं, इसके अंदर जो H1 के अंदर 30 मिनट पड़ी है वैसे ये भी पड़ी हुई है। 30 मिनट जो H1 के अंदर पड़ी हुई है हमने उसको लेना है। अच्छा, अब इसके अंदर जोन को किस तरह से मार्क करेंगे हम, यहाँ पर ये H1 कंप्लीट हुई, 30 मिनट कंप्लीट हुई और इसको मार्केट ने इस जोन से क्या किया, ये जब कंप्लीट करके वापस आई है तो रिस्पेक्ट इस जोन से नीचे की तरफ दी है ना। ठीक है, तो सेम प्राइस से हम जोन को मार्क करके नीचे 30 पिप्स तक जो है वो मार्क कर लेंगे। सही है, ये अभी इस जोन के हम एंड तक नहीं गए, यहां पे जाके इसको जो है वो मार्क नहीं किया क्योंकि इसके अंदर हमें रिजेक्शन मिल गई, पहली ये सेकंड ये दोनों इसके अंदर आ गई। अभी जो मार्केट के अंदर पिन पॉइंट है ट्रेड के लिए वो यहां से भी बन सकता है बिल्कुल टॉप से, और ये वाली जो लाइन है सेकंड मैंने लगाई है, इन दोनों में से यानी कि जो ज्यादा चांस है वो इन दोनों के अंदर से निकलने के हैं कि मार्केट यहां से निकले यहां से निकले, लेकिन हमने 30 पिप का जो है वो जोन फिर भी लगा लिया है, तो ये डबल आपको यहाँ पे सीन मिल गया।
सही है। सेम मार्केट ने वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। अगर ये इसके अंदर कोई भी रिजेक्शन ना होती और मार्केट उसके बगैर इसको जो है वो क्या करते तो हम नीचे से बैठ जाते यहाँ पे, सही है। लेकिन जहां से मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दी थी उस पॉइंट से हमने इसको मार्क किया। ये दो हमारे पास यानी कि पिन पॉइंट ट्रेड के लिए थे, लेकिन हमने जोन जो है वो कंप्लीट बनाया 30 पिप्स का। उस कंडीशन में अगर मार्केट जो है वो विक लगा देती है, सिंपल मार्केट ने 1 रो के अंदर कितनी पिप्स की मूव दी, 200 पिप्स की, ठीक है। तो ये हमारा जो जोन है ये भी यूज हो गया। इसको भी मैं डिलीट करता हूँ। थोड़ी सी सिचुएशन हर कैंडल के अंदर मुख्तलिफ होती है, तो उस चीज को आपने गड़बड़ नहीं करना आपस में। अच्छा, यहाँ तक जो है वो हमने यूज कर लिया है। इसको अब ब्रेक करवाने का वेट करते हैं। अच्छा, अब ये कंप्लीट ब्रेक हो गई, सही है। अब सेकंड टाइम अगेन इसके अंदर ट्रेड देखेंगे। अगर कोई कैंडल ये फ्रेश मार्केट बना के गई है, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सही है। ये ब्रेक नहीं है। अगर 30 मिनट ब्रेक होती तो हम इसको मार्क कर लेते। 30 मिनट ब्रेक नहीं है। स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर वैसे जाना नहीं है हमने, लेकिन स्मॉल टाइम फ्रेम भी इसका टेस्टेड जो है वो पड़ा हुआ है। वैसे चूंकि ये H4 की कैंडल को इसने जो है ना वो ब्रेक किया है, उसके अंदर इनगल्फिंग बाय बनाई है, उसकी बेस के ऊपर मार्केट को इसको रिस्पेक्ट जो है वो मतलब कि इसको रिस्पेक्ट मार्केट मस्ट होती है कि मार्केट इसको जो है वो रिस्पेक्ट देती है। लेकिन हम जिस चीज़ को देख रहे हैं उसके अंदर तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। अब ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास इनगल्फिंग बाय ब्रेक पड़ी हुई है, सही है। यहाँ तक अभी मार्केट आ गई है। जो आप ये ट्रेड फाइंड कर रहे हैं ना कोर ब्रेक होने के बाद, वो आप अपोजिट साइड की ट्रेड को जो है वो नहीं कर रहे, सही है। जिस तरफ मार्केट जाना चाह रही है आप उस तरफ की ट्रेड को जो है वो फाइंड कर रहे हैं। अब यहाँ पे आके मार्केट ने H4 की इनगल्फिंग बाय ब्रेक जो है वो छोड़ी हुई है, ऐसे ही है। अब जो बाय ब्रेक छोड़ी है वो फ्रेश पड़ी है, मतलब मार्केट इसके अंदर फर्स्ट टाइम आएगी अभी। अब इसको H1 के ऊपर ले जाएंगे। जब H1 के ऊपर इसको लेके जाएंगे तो इसके अंदर जो H1 ब्रेक है वो ये है, ठीक है। ये इसके अंदर आपका H1 जो है वो ब्रेक पड़ा हुआ है। इसको जो है वो 30 मिनट के अंदर लेके जाएंगे। 30 मिनट में तो खिचड़ी पकड़ी हुई है। यहाँ पे तो कुछ ये टेस्टेड है सारा 30 मिनट में, सही है। अच्छा, जब ऐसी सिचुएशन होगी तो जब आपका 30 मिनट जो है वो टेस्टेड होगा, सही है। किस टाइम टेस्टेड होगा? उस टाइम टेस्टेड होगा जब मार्केट ने इनसाइड टेस्ट कर दिया, यानी कि जोन कंप्लीट हमारा जब हुआ तो उससे पहले टेस्ट कर दिया हुआ था सेम टाइम फ्रेम में। ये वही वाली कंडीशन है, ठीक है। मार्केट इसको ब्रेक करके यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल जो है ना पूरी ये लगा के इसको टेस्ट करके मार्केट जा चुकी हुई है, सही है। ऐसी जब कंडीशन होगी तो H1 के ऊपर हम जो है वो वापस आ जाएंगे, सही है। फिर H1 के ऊपर सिंपल जब वापस आएंगे तो फिर आपका मेन ये एरिया है, सही है। जब आपकी 30 मिनट इनसाइड टेस्टेड है तो H1 आप यहाँ पे ले सकते हैं। इवन के यहाँ पर भी H1 जो है वो पड़े हुए थे। 1 मिनट मैंने अगर आपको दिखाऊं, उसके अंदर 30 मिनट तो फ्रेश थी। यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने छोड़ी है, बड़ी अच्छी थी, मैंने देखी थी। मैंने इस वजह से आपको नहीं बताई, मैंने कहा कि वो चीज़ें आपको कंफ्यूज ना करें। एक मिनट, H1 हाँ ये थी। ये जब मार्केट ने 3 H1 की कैंडल ब्रेक की थी यहाँ से, सही है। ये कैंडल ब्रेक की, ये कैंडल ब्रेक की यहाँ पे, और ये वाली कैंडल ब्रेक की। 3 कैंडल्स ब्रेक की यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर जो 30 मिनट था हमारा, उसको तो मार्केट यहाँ से चला गई थी। इसके अंदर अगर आपने देखा हो, इसके अंदर मार्केट चला गई थी। लेकिन ये आपका जो नीचे जोन है ये H1 का भी
नीचे से पड़ा हुआ था, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी सी मतलब कि चेंज है, तो उसको इस वजह से मैंने डिस्कस नहीं किया। ये यहाँ पे इस तरह से पड़ा हुआ है, ये नीचे से, उसको भी मार्केट यहाँ से चला के गई थी। और इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्जांपल पड़ी होगी, हाँ ये पड़ी हुई है, ये आपका H1 यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे इसको नहीं मार्केट अभी चला के गई, लेकिन इसको मार्केट चला गई है। सेकंड वाले को, पहले को ऊपर से ट्रेड देगी थी, यहाँ से नीचे से वो H1 को अलग चला के गई है। लेकिन जब हम 30 मिनट का यूज कर लेते हैं ना, फिर H1 को हम नहीं देखते। यहाँ पे मैं इस वजह से सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों जगहों पे 3-3 कैंडल्स पड़ी हुई थी जो ब्रेक हुई हैं, सही है। अगर एक होगी तो वो फिर आपको SL दे देगी, सही है। इस वजह से उसको अलग से यूज करने की कोशिश नहीं करनी कि 30 मिनट को कर लिया और H1 को अलग करें। वो पीछे नीचे मार्केट ने नहीं दी रिस्पेक्ट, ये सिर्फ वहां पर दी है H1 को जहाँ पे 2-3 कैंडल्स इकट्ठी पड़ी हुई है, सही है। तो यहाँ पे अब हमारे पास सिर्फ H1 की कैंडल पड़ी हुई है। H4 के अंदर जो H1 की बाय ब्रेक है 30 मिनट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और जिस तरह से भी है वो मार्केट जो है वो फिर उसको अच्छा चला रही है। ये बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई है कैंडल, ये वाली 30 मिनट नहीं है, तो H1 को सिंपल जो है वो आप एंड से जो है वो मार्क कर लें, सही है। इंशाल्लाह मार्केट उसको जो है वो चलाएगी। ये बिल्कुल फ्रेश पड़ी हुई है कैंडल, इसकी 4-5 एग्जांपल जो है ना वो आपको हो सकता है कि आगे मिल जाए इस तरह से, जिसके अंदर H1 आपका टेस्ट होता है, लेकिन मार्केट 30 मिनट टेस्ट है, इनसाइड टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जो जोन बनने से पहले हो जाता है, तो H1 आपका इसी तरह से उसके अंदर चलता है, सही है। ये आपको एग्जांपल मिल जाएगी, लेकिन वो H1 आपका फ्रेश होना चाहिए। जिस तरह इसके अंदर अगर हम यहाँ से मार्क करेंगे तो H1 आपका बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ था, सही है। अगर H1 आपकी जो है ना वो क्या उसको कहते हैं कि यहाँ से विक लगा के जाता, फिर हम उसको नहीं लेते, बस ये इसके अंदर ख्याल करना है। लेकिन जब 30 मिनट पड़ा होता है और आपका पिन पॉइंट एंट्री के लिए जो मैंने आपको एक सीक्रेट बताया वो आपका अगर फ्रेश पड़ा हुआ है, तो तब वो कैंडल अगर मार्केट चला भी जाती है ऊपर से, तो वो इंशाल्लाह फिर भी चलती है। जो उसका पिन पॉइंट जोन होता है ना, वहां से मार्केट चलती है। इसको हम दोबारा H4 के ऊपर लेके आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये इनगल्फिंग सेल बन गई है, सही है। ये इनगल्फिंग सेल मार्केट ने यहाँ पे बना दिया। इसको मैंने क्यों नहीं लिया, इसको इस वजह से नहीं लिया, ये गैप से मार्केट ओपन होके नीचे आई है, इस वजह से ऐसी कैंडल को हम नहीं लेते। इसके अंदर जो आपका H1 पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सिंगल H1 है तो H4 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, सही है। अगर H1 ने जाके क्लोज करना है तो वो फिर जो दूसरी भी इंगल्फिंग सेल पड़ी हुई है उससे ऊपर करें, या तीसरी जो पड़ी हुई है उसके ऊपर करें, फिर हम उसको यूज करेंगे इस वाले को, सही है। ये सिंपल सी चीज आपने देख लेनी है बस। अभी हमने उसके अंदर अभी वो ब्रेक नहीं हुआ। अच्छा, नीचे से ये आपकी पड़ी हुई है कैंडल इनगल्फिंग बाय की, सही है। इससे नीचे भी पड़ी हुई है। इसके लिए बाय के लिए जो मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है डबल डबल इनगल्फिंग बाय को, उसकी क्या रीजन है वो मैंने पहले बहुत बताई हुई है, उसको हम डिस्कस ही नहीं कर रहे। H1 के ऊपर आते हैं। H1 के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपका H1 पड़ा हुआ है। अभी तो खैर ये H1 के अंदर सिंगल कैंडल पड़ी हुई है, तो H4 के साथ इसकी ब्रेक जो है वो मस्ट है। इसके ऊपर भी H4 की ब्रेक चाहिए, इसके नीचे भी H4 की ब्रेक चाहिए ट्रेड लेने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे एक इनगल्फिंग सेल मजीद बन गई है। अगर इसके अंदर कोई कोर जोन होगा तो उसके ऊपर हमें चाहिए होगी क्लोजिंग। इसके नीचे जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दे दी है। H1 इसके अंदर हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके अंदर हमारे पास 30 मिनट भी पड़ा हुआ है, सही है। 30 मिनट की जो रिजेक्शन है, अपोजिट साइड पे कैंडल आई है, तो यहां से आप सिंपल जो है वो इसका जोन बना लेंगे। लेकिन जो आपका SL होगा वो इससे ऊपर आपने जो है वो लेके जाना है। 1 मिनट 70 ऑलमोस्ट जो है वो इतना ही बना है। अब इस कैंडल के अंदर ये जो हमने मार्क की है, ये भी कैंडल जो है वो H1 की एक पड़ी हुई है बहुत अच्छी।
सही है, जो बाय ब्रेक हुई है, जब ये वाली कैंडल क्लोज हुई है ना नीचे आके H4 की, उसके साथ ही ये ब्रेक हो गई है, ये भी इसने जो है वो की है। सही है, जिस तरह यहाँ पे मैंने एक कैंडल को क्या किया था, छोड़ा था, वो ये वाली कैंडल थी। सही है, मैंने कहा था पहली को मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट दे गई है। मैं यहाँ पे आपको लगा के बताता हूँ, ये वाली कैंडल, सही है, इसके अंदर से मार्केट अप साइड पे रिस्पेक्ट दे गई है। तो सेम जोन के अंदर ये सेकंड कैंडल थी, ये वाली, इसको मैंने इग्नोर किया था। ये सेल ब्रेक आपके सामने पड़ा हुआ है। मैंने कहा था हम सेम जोन के अंदर सेकंड कैंडल को नहीं लेते। सही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कैंडल्स ने मिल के भी और कोई अच्छा सीन नहीं था, लेकिन उसको भी मार्केट जो है ना वो मेरा ख्याल है चला गई है। ये इनगल्फिंग, हाँ ये इनगल्फिंग सेल थी। सही है, उसी के अंदर से मार्केट चला गई है। ये इसकी पहली इनगल्फिंग सेल थी ये वाली, उसके बाहर विक लगी हुई है और उसको मार्केट यहाँ से अप साइड से अगेन जो है ना वो चला गई है। ये इसका इस तरह से जोन बनना था, क्योंकि अप साइड पे सेल ब्रेक है, बाहर विक लगी हुई है, तो ये यहीं से इसको मार्केट बहुत अच्छा चला गई है। ये जोन पीछे पड़ा हुआ था जिसको मैंने मार्क नहीं किया था। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब वही चीज़ यहाँ पे हमें सेम चीज़ जो है ना वो यहाँ पे मिल रही है इसके अंदर के। ये 30 मिनट है, ठीक है, और ये बिल्कुल क्या उसको कहते हैं फ्रेश है। यहाँ से मार्केट ने उसको रिजेक्शन दी है, तो ये यहाँ से लेके सेल के लिए 38 से आपका ऑलमोस्ट यहीं पे आएगा। ये सेकंड जोन है, ठीक है, ये पहला जोन है, ये सेकंड जोन है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ पे पहली रिस्पेक्ट मार्केट देगी थी, सेकंड टाइम आके उसने सेकंड सेटअप को रिस्पेक्ट दी है। सही है, और उसकी जो वीक वाली आपको कंडीशन बताई है वो है। अब यहाँ पे इसके वीक यहाँ पे है, बाहर है, तो इसको हमने नीचे से जो है वो मार्क कर लिया है। सेम इसी तरह जहाँ पे हमने बाय के लिए ट्रेड लेनी थी, ऊपर उसने उसके वीक लगाई थी तो हमने ऊपर से कर लिया। अगर ये मिड से होती तो हम मिड से ले लेते। यहाँ पे इसके अंदर हमने नीचे से मार्क नहीं किया। सही है, जो सेकंड वाली हमने ट्रेड मार्क की है ये वाली, इसको हमने नीचे से मार्क नहीं किया बिल्कुल स्टार्ट से कि मार्केट आए नीचे से चले जाए। हालांकि ये इसका ओवरलैप भी है, लेकिन हम उस चीज़ को डिस्कस नहीं कर रहे। हमने उसको कहाँ से मार्क किया, जहाँ से मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट दिया इनगल्फिंग बाय के अंदर। सही है, उसी एरिया को जो है वो हम ले रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे ये कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ये नीचे से आपके पास आपका बाय की ट्रेड पड़ी हुई है। डबल इनगल्फिंग बाय का लास्ट एरिया जो है वो पड़ा हुआ है। सही है, वहाँ से उसको मार्केट ने इनसाइड जो भी रिस्पेक्ट दी है, ये यहाँ से लग के यहाँ तक, फिर भी 100 पिप्स की दे के उसको मार्केट ने नीचे जो है ब्रेक कर दिया। लेकिन हाँ, H4 नहीं, H4 नीचे क्लोज नहीं हुआ। सही है, अगर इसका H4 नीचे क्लोज होता तो हम इसको देखते, इस कैंडल को। सही है, उसके नीचे H4 नहीं क्लोज हुआ। आगे चलते हैं। देखा, नीचे नहीं क्लोज किया मार्केट ने। जब उसको नीचे नहीं क्लोज किया फिर उसको हमने नहीं लेना सिंगल कैंडल को। अच्छा, ये इसको मार्केट रिस्पेक्ट अच्छी दे गई है। उसके बाद इस एरिया को मिस किया इसने। ये कोई पुराना एरिया मुझे लगता है ये पड़ा हुआ है अभी नीचे बाय का। ठीक है, इस कैंडल को मार्केट ने अच्छी रिस्पेक्ट दी है। इसको अभी डिलीट करते हैं जोन को और H4 के ऊपर आते हैं। H4 के अंदर अब इस बाय को क्या लें, ये कोई गैप के साथ मार्केट ओपन होकर इसने जो है ना वो H4 की कैंडल बनाई है। थर्टी मिनट के अंदर अगर हम आएंगे, ये हमारा कौन सा था, पिन पॉइंट एंट्री ये बन रही थी।
ऐसे ही है रिजेक्शन वाला पॉइंट इसका। उस पिन पॉइंट एंट्री से मार्केट ने कितने पिप की मूव दी है, 140 पिप की। और बाकी जो बाद में गई है वो तो चलो ब्रेक इवन करके फिर मार्केट ने दोबारा भी दी है, लेकिन फर्स्ट टाइम पिन पॉइंट एंट्री से ये इसने दी है। अब इसको H4 के अंदर लेके जाते हैं, इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट जोन की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पे हमारे पास, अभी ये हमारे पास जो है ना वो ब्रेक हुई है, सही है, ये कैंडल ब्रेक हुई है, ये कोई मज़े की नहीं, इसको यहाँ से जो है ना वो कैंडल को बनाना चाहिए था। ये नीचे वाली जो हमारी ट्रेड थी इसको भी मार्केट जो है वो रिस्पेक्ट दे गई है, ठीक है। ये अच्छा, ये इसका जो रिजेक्शन पॉइंट था ना वो ये नीचे पड़ा हुआ था, ये देखो, सही है, पिन पॉइंट मार्केट लगी है। और आपने देखा होगा कि जितनी पिन पॉइंट ट्रेड्स मैंने आपको बताई हैं, सही है, जिनके अंदर नहीं पड़ा होता मोस्टली मार्केट उनको ऊपर से दी जाती है, लेकिन हमें एहतियात करनी है क्योंकि मैंने तो इसकी पूरी बैक टेस्टिंग की हुई है, तो इस वजह से मुझे आइडिया है मार्केट नीचे भी आ जाती है, जिसके अंदर जिस तरह हम पूरा जोन बनाते हैं ना, आपने देखा होगा कि स्टार्ट को लगती है निकल जाती है, जिसके अंदर फिल्टर जोन या पिन पॉइंट एंट्री नहीं पड़ी होती, तो उसको भी मोस्टली मार्केट एक पॉइंट से, स्टार्ट वाले पॉइंट से जो है वो चला जाती है। लेकिन कुछ को इसने एंड वाले पॉइंट से भी चलाया है, या 20-25 पिप नीचे आके, तो वो जो पिन पॉइंट के ऊपर बड़ी लॉट साइज के साथ ट्रेड करेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ उसको माइंड के अंदर हमेशा रखनी चाहिए। तो ये वाला सीन हो गया अब इसका, सही है। अभी कितनी एग्जांपल हो गई हैं आपकी, 11 बज गए और ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसको मार्क कर लें, इसको कर लें, यहाँ से ये डेट है, सही है। अभी कितने दिन हुए, 2 वीक्स हुए हैं, और 2 वीक्स के अंदर, हाँ 2 वीक्स की ऑलमोस्ट बैक टेस्टिंग की है, और 2 वीक्स के अंदर कितनी ट्रेड्स मिली हैं। इसके अंदर, इस ट्रेड के अंदर वेट करके आपको ट्रेड आपने ली है, लेकिन आपको इसके अंदर पूरे एरिया के अंदर कहाँ से स्टार्ट किया था, ये था फर्स्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अंदर सिंगल एसएल नहीं है इस सेटअप के अंदर, सही है। इसको आप यहाँ से भी आगे तक आप ले जाएंगे ना, तो ये आप बैक टेस्टिंग करके अपने रिव्यू दीजिएगा कि इसी के ऊपर आके वीडियो के ऊपर यूट्यूब के ऊपर अपलोड होगी, बताइएगा कि आगे कितने इसके एसएल है, ठीक है। ये पिन पॉइंट एंट्री का जो सेटअप है ये आपके साथ मैंने शेयर किया है, इसके ऊपर बैक टेस्टिंग करें। बहुत ज़्यादा पीछे जाके इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो चीज़ देखनी है जो आज काम कर रही है। तो 6-6 महीने की, 9-9 महीने की बैक टेस्टिंग का फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे जो सेटअप्स थे वो थोड़े और तरह से काम कर रहे थे, आज जो काम कर रहे हैं वो थोड़े और तरह से कर रहे हैं, सही है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो देखें, तो आपको जो है ना वो खुद ही आइडिया हो जाएगा। एक मिनट, मैं इस सेटअप को देखना चाह रहा हूँ। यहाँ पर एक मिनट, इसको भी चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको मार्केट ने ब्रेक किया है, यहाँ पर भी अच्छी कैंडल्स जो है ना पड़ी थी। एक मिनट, ये कैंडल आएगी जो सबसे एंड पे हो ना, वो कैंडल हमने मार्क करनी है, वो कैंडल मार्क कर लें। एक, दो, तीन, चार, इसके अंदर जितने सेटअप पड़े होंगे सारे, क्योंकि इनगल्फिंग सेल भी है तो वो अच्छे चलने के ही चांस होंगे इसके अंदर से। ओवरलैप एरिया भी इसके अंदर अच्छा आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर सेटअप बहुत सारे, बाहर पड़ा हुआ है। हाँ बस वो नीचे से चला गया। मैं यही चीज़ देखने जा रहा था कि ये इसके ना बहुत बाहर सेटअप जो है ना वो पड़ा हुआ था, आ रहा था। ये सबसे एंड वाली ये बन रही थी जोन की कैंडल, ये वाली, सही है। तो ये कैंडल बन रही थी H1 के अंदर, पिन पॉइंट ट्रेड के लिए उसका जो एरिया बन रहा था वो ये बन रहा था, यहाँ से लेकर यहाँ तक का H1 के हिसाब से। 30 मिनट की कैंडल देख लेते हैं कहाँ पे पड़ी है, अगर ऊपर पड़ी है तो उसको ले लेते हैं। वो भी यहाँ पे पड़ी है, ये पड़ी है, ये
ठीक है, उसके वही बात होगी, उसके बाहर विक्स लगी हुई है, तो ये फिर आपका ट्रेड पॉइंट यही है बस, इसी को मार्केट नीचे से टच करके निकल गई है। ठीक है, देखें ये किस तरह से काम कर रही है, ये चीज़ कितनी सिंपल चीज़ है और बेसिक इसके जो है ना वो रूल्स हैं और उसके साथ ये चीज़ जो है ना वो आपकी काम कर रही है। एक H1 का हो गया। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, सेटअप्स तो इसके अंदर और भी पड़े हुए हैं। नीचे से ब्रेक देखेंगे तो यहाँ पे पड़ी हुई है, ये हम इसको जो है ना वो मार्क कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर H1 के, इसके अंदर खैर मैंने जो ट्रेड है वो पूरी कैश की थी, वो ये है, इसके अंदर बहुत अच्छे पिप्स जो है ना वो कैश किए थे। ये पिन पॉइंट से मैंने ट्रेड इसके ऊपर, तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। ये इसके अंदर कोई रिजेक्शन नहीं है, यहाँ से इसका जोन जो है ना वो आपका बनता है। चलो भाई 19-20 करके 22-24 को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। यहाँ से ये इसके अंदर जो है ना वो आपका सेटअप बन रहा है, क्योंकि पीछे जो सेटअप पड़े हुए हैं ना ये इनसाइड सारे टेस्टेड है। अब तो इतना टाइम नहीं है मैं सारी चीज़ें आपको इस तरह से बताऊँ, खुद भी आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे सेटअप पड़ा हुआ था ये वाला, और इसके ऊपर मार्केट आई थी, और क्योंकि वही वाला सेटअप है, ये इस तरह से मार्केट ने इसको जो है वो चलाया था। ये इस सेटअप को मार्केट ने यहाँ से चलाया, सही है, इसके सेटअप को। ये इसका अपोजिट मार्केट गई है इसके, नहीं सॉरी, यही इसका बनता था। ठीक है, मैक्सिमम ये बन जाएगा, ये बन जाएगा शायद, देखते कितना अपोजिट गई है। अगर इस वाली 30 मिनट को हम लेते हैं, इसको, ये 30 मिनट की कैंडल बाय ब्रेक के अंदर जो आ रही है, सही है, ये इसकी पहली रिजेक्शन है, ये इसकी सेकंड रिजेक्शन है नीचे वाली। इसके अपोजिट कितना गई है मार्केट, 36 पिप गई है। ठीक है, और ये 90 पिप की इसने मूव दी है। हालांकि इतनी हैवी जो है ना मार्केट अप साइड पे गई थी, और उसके दरमियान में ये एक, यानी कि इसके अंदर जो है ना वो, फिर आप ये कहने कि सेल की ट्रेड कोई नहीं थी यहाँ तक इसके अंदर सेल की ट्रेड नहीं थी। पहली सेल की ट्रेड ये थी जिसको 90 पिप्स दे के मार्केट अप साइड पे जो है ना वो कर गई है। फिर इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो H4 इसका पड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, इसको पीछे ले लेते हैं ताकि ना भी थोड़ा क्लियर हो जाए। कोर पॉइंट से जो है वो इसको सिंपल देखेंगे, H1 के अंदर ले जाते हैं। H1 इसका ये है, ये इसका H1 है, और ऊपर जो H1 पड़ा हुआ है वो ये है जो दूसरी वाली उसका है, ये सही है। मगर उसके अंदर जो भी जोन पड़ा होगा उसको रिस्पेक्ट देगी ये। ठीक है, उसका जो भी जोन होगा उसको ये रिस्पेक्ट देगी। अब उसको फिल्टर करें तो बाकी काम जो है ना वो आपने करना है। इसको मार्केट ने नहीं ब्रेक किया, उसको रिस्पेक्ट दे के नीचे चलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ तक जाहिर सी बात आएगी, इसके अंदर कोई जोन ज़्यादा छोटी H4 की कैंडल को लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो उसका H1 ये पड़ा हुआ है नीचे वाली का, इसको ब्रेक करेगी मार्केट जो इंगल्फिंग बाय पड़ी है, तो तब इसके अंदर हम सेल की ट्रेड को देखेंगे, या इवन के इसके नीचे वो H1 ही क्लोज कर दे तो तब भी इसके अंदर सेल की ट्रेड जो है वो मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो ये सेटअप है। इसका फीडबैक अपना दीजिएगा कि ये कैसा आपको जो है वो लगा है। इसकी बैक टेस्टिंग करें, बहुत अच्छी पिन पॉइंट इंशाल्लाह इसके अंदर जो है वो ट्रेड मिलेगी। बाकी अगर कोई प्रीमियम के अंदर आना चाहता है तो उसका लिंक आपके पास अवेलेबल है, आप उसके ऊपर करके आ सकते हैं। बोनस वोनस की जिसने कोई भी डिटेल लेनी है जो इस कोड को यूज करके आपको मिलेगा, वो आप लाइव चैट के ऊपर जाके ले सकते हैं और इसी तरह से उसके ऊपर ले सकते हैं। जो IB इसके लिए करना चाहते हैं वो मेरे थ्रू, सही है, जो सिर्फ मेरे थ्रू करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ जो है ना वो निकल भी जाते हैं। अगर मेरे थ्रू करना चाहते हैं तो तब आप
मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट करना है तो फिर आप जाने ब्रोकर जाने। बहरहाल थैंक यू वेरी मच, अपना फीडबैक जो है वो लास्ट